आप आजकल के लड़के लड़कियों का काम तो देख ही रहे होंगे, तो आपको कौन पसंद है? जी ये तो आपने बिल्कुल मुझे मुश्किल में डाल दिया कि सारे ही हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। मैं तो जो अपने रोल के साथ इंसाफ करता है ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक्टर होता है। मैं रात को 2:30-3 बजे भी उसको फ़ोन करके कहता हूँ बेटे सो तो नहीं गए थे? वो कहता नहीं जी मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा अब ये भी तुम्हारा ड्रामा देखा है, तुमने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है, तुम्हें मुबारकबाद देना मेरा फर्ज है। अच्छा आप ये भी बता दें कि लास्ट कॉल किसको की थी आप? अब उसका भी नाम बताना अब जरूरी नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत बिजी है और बहुत काम कर रहा है। वो इमरान अशरफ मेरा फेवरेट इमरान तो फिर क्या बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। हमने अभी एक सीरियल भी इकट्ठे आपका किया। ड्रामा भी आया था चौधरी एंड सन्स अभी उनके चौधरी एंड साथ। सन्स जी अभी बिल्कुल, किया। क्या बात। वो बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लड़के और नए हैं, नए लड़के और लड़कियां, वो कदामत पसंद एक्टर होते हैं जो नए लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं हम ही हैं जो हमने कर दिया। बहुत अच्छी बात कवि साहब कहते थे, खुदा गरी के रहमत करे। वो कहते थे कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है, कदामत परस्ती बहुत बुरी चीज है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये आप कहें कि जैसे 50-50 में हमने खान साहब ने कहा कि अशरफ खान साहब ने कि इमरान अशरफ भाई पसंद है, आपका भी कोई फेवरेट है जो मेरा नाम नहीं लेना बस बाकी शुरू से मुझे हमजा अली अब्बासी पसंद है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत आपकी वजह से फील्ड छोड़ के गए फिर छोड़ के गए हैं, वो कर रहे हैं काम। आप कर रहे हैं दोबारा काम? उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। फायजा खान के साथ वो दोबारा शायद आपको उसमें नजर आएंगे। और अगर मेरे एज फेलो या मेरे एज ग्रुप में से तो खुशहाल आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ही इज डूइंग सो गुड, मतलब हमारा ही एज ग्रुप का है और ही इज डूइंग सो गुड इन द आप इंडस्ट्री। इस पे हैरान क्यों हो रही हैं कि आपके एज ग्रुप का अच्छा नहीं कर सकता? आपने दो बार कहा मेरे एज ग्रुप का और ही इज डूइंग सो गुड। इन द बिगनिंग यू लर्न, पहले आप सीखते हो, आप गलतियां भी करते हो, उससे सीखते हो। कुछ लोग लेकिन जल्दी वो पिकअप शुरू कर में लेते हैं। वो शुरू में ही बहुत अच्छा कर रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। तो खुशहाल खान और हमजा अली अब्बासी, कोई ड्रामा का शौक है आपको या फिल्म का? फॉर नाउ तो ड्रामा, ताकि ड्रामा तो ऐसा कोई ड्रामा मिल जाए मुझे जिसमें खुशहाल खान भी हो और हमजा अली अब्बासी भी हो। लव टू वर्क इन दैट। तो उसके अंदर अगर कोई लव ट्रायंगल हो तो फिर इवेंचुअली आप किसके साथ चाहेंगी? कोई एक तो बेचारा रह जाएगा उनमें से। दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी, आई डोंट नो। तो जवाब दे दें, अगर कर ही दिया मैंने। फॉर दैट आई वुड पिक हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। क्या बात। खुशहाल खान अभी आप रह जाएंगे और हमजा अली अब्बासी आप जो हैं वो जी। आपने वैसे देखा है हमजा अली अब्बासी का काम सर? क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं तो अभी फिल्म देखी उनकी, मौला जट आपने देखी? क्या बात है, क्या काम किया सर? आपने तो ओरिजिनल भी देखी हुई थी और ओरिजिनल भी देखी। जी बिल्कुल। और अब यहीं फिर ये देखी थी पड़ोस में, क्या बात। यहीं लगी हुई थी एक सिनेमा पे जी। तो मैंने वो 80 की बात थी। 79-78 की, हाँ जी। उस वक्त देखी, तब 50-50 हमारा शुरू हुआ था। अच्छा। 79 में शुरू हुआ था ओके। और उसी जमाने में मैं देखने गया था। मौला जट वो ओरिजिनल भी देखी, ये भी देखी। और सर मौला जट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ठाकुर साहब भी गंडासे ਦਾ रोल कर रहे हैं। ओ ठाकुर साहब भी कर रहे हैं मौला जट 3 में। हो सकता है बातें बताने वाली नहीं होती। ये किस तरह ना शो मारा करो, तुम भी तो घोड़े हो उसके अंदर। मगर अभी बात सर मुझे एक बात बताएं, ये कॉमेडी जो एक होती है, ह्यूमरस एक्टिंग, इसके अंदर एक बड़ा हम अक्सर सुनते हैं कि टाइमिंग है जी बड़ी टाइमिंग का उनकी। खेल है सर। मगर ये अब कैसे पता चलता है कि एक इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता? एज एन एक्टर मैं पूछ रहा हूँ कि अब एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है ना, कहीं आप भी जानते होंगे बहुत सी दुनिया में बड़े बड़े एक्टर हैं जो जब कॉमेडी रोल करने पे आते हैं तो बहुत आप तकलीफ में होते हैं देखने वाले। बड़ी अजियत में होते हैं। तकलीफ तो आपने छोटा लफ्ज जी, तो इसलिए ये कैसे पता चले अब कि आप पे टाइमिंग है या नहीं है? वो पता चल जाता है। अब 4 जुमले वो बोलते हैं आके खड़े होके तो पता चल जाता है कि लोग फैसला कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं, या वाह जी वाह, 2 ही आवाजें आती है ना जी। तो नहीं भाई नहीं जो है ना, उसके बाद उनको चूजी होना पड़ेगा कि अब मैं ये रोल करूं या ना करूं। सर वो होता ना कि कॉमेडी जो करता है बंदा, जो अच्छा करता हो तो प्रॉपर करता रहता है जी। और जो 2-3 मरतबा कोशिश करे कॉमेडी की नहीं पूरी होती हो फिर वो होस्ट बन जाता है। मगर नहीं वैसे सर ये बड़ी एक अजीब सी, मुझे लगता है बड़ी एक मुश्किल डिसीजन होता है कई बार कि एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर अब वो आप जो कह रहे हैं आवाज लगने तक का जो एक स्टेज है उससे पहले आप तो 2-3 बार ट्राई कर चुके होते हैं। कई बार आपको लगता है एज एन एक्टर कि नहीं यार ये ऑडियंस सही नहीं थी, शायद स्क्रिप्ट में कोई मसला था, इस ड्रामे की डायरेक्शन सही नहीं थी, इसलिए मैं शायद उस तरह नहीं कर सका काम। इसकी मिसाल ये है कि मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम था कराची में, मैं होस्ट कर रहा था। तो मैंने एक सिंगर अनाउंस कर दिया बड़ी माजरत के साथ, माशाल्लाह पूरी फैमिली काबिल तहसीन है, वो मैंने उसको अनाउंस कर दी। तो जावेद फाजिल साहब खुदा गरी के रहमत करे वो भी उस तकरीब में बैठे हुए थे आगे। तो मैं अनाउंस किया, वो चले गए ऊपर गाने लगे, तो मैं नीचे आया तो कहने लगे
मैंने कहा कुछ ज़रूरी बात करने लगे, तो मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे यार अच्छी खासी कंपेयरिंग आप कर रहे थे और आपने ये जब इसको बुलाया तो उसको बुरा माइक पकड़ा कर दे दिया आपने। मैं क्या, अब माइक तो वही है जो सब गा रहे हैं जिसपे। कहने लगे अच्छा फिर मुझे गलत फहमी है। वो गाने को ज़िबा कर रहे थे खड़े हुए। अच्छा। अब चूंकि आए हुए थे तो बुलवाना भी इसी तरह कॉमेडी है, इसी तरह गाना है। क्योंकि जो गा रहा होता है, जो कर रहा होता है, वो समझता है कि मैं हरफे आखिर हो गया हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं, फैसला सामने वालों ने करना होता है कि ये क्या कर रहा है। क्या बात है। बिल्कुल। वैसे आपको कोई सिंगिंग वगैरह का शौक है? नहीं। वैसे गाने वगैरह सुनती हैं, म्यूजिक यस आई डू। किसकी सुनती हैं आप? पाकिस्तान में तो सबको पता है, आतिफ असलम के गाने सबको ही पसंद है बहुत ज़्यादा, सबको- तो मैं सबको वही जी। सुनती हूँ। बाकी मोस्टली मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुनती जैसा हूँ। कि? सेलिना गोमेज जो है, उसके बाद देयर आर सो मेनी मोर जिनको मैं सुनती हूँ जी। तो सेलिना गोमेज और आतिफ असलम जो हैं या वो दे आर आपके लाइक माई टॉप फेवरेट, मतलब मैं इनको कंटिन्यूसली सुनती हूँ। कंटिन्यूसली सुनती रहती हैं इनको? अच्छा, ये तो सर बात होती रही माशाल्लाह, जितनी आप प्यारी हैं, तारीफ करनी चाहिए जो प्यारा हो। थैंक तो यू। आपको भी कोई ऐसा शख्स जिंदगी में है जो आपको प्यारा लगता हो? अभी तक तो नहीं। नहीं तो आइडियल भी होता ना, मेरी तरफ देख के आप सच बोले कि आपका आइडियल आपको मिल गया ना। नहीं। अच्छा, प्यारी कह के आपको बड़ी लंबी वजाहत करनी पड़ती है कि यूं करके यूं तो फिर यूं करके यूं। कह दिया तो कह दिया, खत्म होगी बात। नहीं सर, वो मैं चाह रहा था ना खान साहब के होता ना कि आइडियल भी, तो अगर वो प्यारा शख्स हो इस दुनिया में तो कैसा हो वो? कैसा? सवाल तो मुश्किल है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं चाहती हूँ कि जो इंसान हो वो ऑप्टिमिस्टिक सोच हो उसकी, लाइक हर चीज़ में बैलेंस हो। कौन सी सोच हो? ऑप्टिमिस्टिक कहता सोच। तर्जुमा दसना जी। ये ऑक्टोपस समझ रहा है। चौधरी साहब इसका दसेंगे। मतलब ये है कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म लोग भी हों या अभी एक्सट्रीमिस्ट मैं आपकी एस्मेस्टिक्स नहीं समझ पाया, अब आपने एक्सिज्म और जिक्सिज्म भी बात ये अभी वो ऐसा ऐसा क्योंकि थोड़ा सा। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का वो बुरा होता है, ओवरडू नहीं करना चाहिए, तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आई थिंक वो उस नहीं, मगर इंसान वो में तो होना चाहिए। मॉडरेशन के अंदर आप आ जाएगा ना। ऑप्टिमिज्म तो हो जाएगा कि एक पॉजिटिव सोच का आदमी हो, हर चीज के Exactly, बारे में balance भी पॉजिटिवली हो, सोचता हो और exactly, उम्मीद yeah. रखता हो उसको। So it's like all in one word for that person. हर चीज में बैलेंस हो। फैशन सेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। ऑनेस्ट हो, केयरिंग, और उसकी फैशन सेंस अच्छी हो। Yeah. करता वो चाहे जो भी हो, लेकिन फैशन सेंस अच्छी होनी चाहिए। और फैशन सेंस अच्छी क्या है आप जरा बताएंगे आपके लिए? फैशन सेंस अकॉर्डिंग टू मी लाइक अप टू द मार्क, जो आजकल जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना। अगर जैसे स्किनी जीन्स नहीं है फैशन में और आप उसको स्टिल कैरी कर रहे हो, सो यू आर नॉट फॉलोइंग द फैशन और द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द फैशन रहना पड़ता है। जैसे आजकल प्लाजोज या खुले पजामे या खुली खुली चीज़ें इनमें बैगी जो होती हैं ना, लेकिन जो टाइट ड्रेसिंग करते हैं आई डोंट लाइक। नहीं, मगर फैशन सेंस आपके लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे क्योंकि आई इसमें से। थिंक कि आप जब कहीं मूव कर रहे हो तो आप जब तक बोलते नहीं हो तो लोग आपको आपके पेरेंट्स से जज करते हैं। तो आई थिंक कि जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगले मगर बंदे पे, क्योंकि मेरी उन्हें बहन, पता हो मसला कि ये है कि ये फैशन के अलावा कोई जिंदगी में कुछ करता भी हो तो ऑब्वियसली टाइम भी- करता होगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे उसको। मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें भी चाहिए। उसमें आपने ऑनेस्टली कही थी। Yeah. और फैशन सेंस, फैशन सेंस अच्छी हो, वो अपना जिम करे, अपने आप को अपनी बॉडी को मेंटेन रखे, और या बस यही चीज़ें हैं, बस इतना ये काफी चीजें है। हैं। बस बेसिकली एक फिट आदमी होना चाहिए जो कि अप टू डेट कपड़े रखे। असगर जिम खोल में आ रहे हैं यार। जिम में जॉब करते हैं और टाइम पे जाते हैं, माशाल्लाह सफाई करते हैं वहाँ। और खान साहब, आपने देखा कि सर फैशन कितना इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है अब आजकल के जमाने में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा नूर, फैशन तो अच्छा करते हो, कमाता कितना हो? कमाता भी अच्छा खासा कितना? हो। ब्रांड्स एंड ऑल ये सब कुछ होए फैशन में, या तो फिर तो उसको बहुत पैसे कमाते होने चाहिए ना। जी, कि वो Exactly. ब्रांड्स हैं, अगर कहीं वो नहीं स्पेसिफिकली बिजनेसमैन ना हो। हाँ नहीं, जो Yeah. भी कुछ करता हो बस मेंटेन कर सके, है ना? Yeah. सबसे Parents अगर money. अच्छी है इस वक्त जिस शर्ट पहनी है ना, तो वो ओढ़नी पहनी है। या लाइक इट क्या बात- कैसी अकॉर्डिंग प्यारी टू लग रही समर इट्स वेरी नाइस। है ना? Yeah. ये बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते ही गए हुए थे ये बीच पे, तो वहां से ये लेकर आए थे। और जेदी चुक के ले आए ने वो इन्होंने तो पर्चा कराया उन्होंने।